जय हो महालक्ष्मी की जय हो। श्री महालक्ष्मी व्रत कथा, जिसे हाथी पूजन भी कहते हैं। पूजन विधि। श्री महालक्ष्मी पूजन विधि। चोल देवी चिल्ली देवी की कथा, महालक्ष्मी जी की कथा, 16 वचनों की कथा, लक्ष्मी वंदना हम आरती सहित करेंगे। सभी भक्तों को महालक्ष्मी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। पूजन विधि। गज यानी हाथी। हाथी जो बना हुआ रहता है मिट्टी का, वो हम खरीद के लाते हैं, घर पर भी बनाते हैं। कलावा। ऋतुफल। ऋतुफल में आपको जो सही फल लाना हो, केले हो, मौसम्बी हो, क्या नाम से सेवफल, जो भी लगे आपको। सिंदूर। सूत्र। 16 गांठ का नैवेद्य। हल्दी। यज्ञोपवीत यानी जनेऊ। लक्ष्मी जी की प्रतिमा। कलश। केले के खंभे। पुंगी फल। चावल। पुंगी फल में लौंग इलायची आएगी। चावल। कपूर। गुलाल। धूप। पान। तुलसी दल। श्रीफल। बंदरवार। केसर। दीप। चौकी। चंदन। पंचामृत का सामान। पंच पल्लव। अबीर। दूध। दही। घृत। वस्त्र आभूषण। चूड़ियाँ। शहद। शक्कर। पुष्पमाला। मेवा। मिठाई। दक्षिणा। द्रव्य आदि 16 श्रृंगार की वस्तुएं, ये सभी आपके पास होना चाहिए। और सुपारी। एक सुपारी और एक सिक्के से आप संकल्प लेंगी। तो अब हम महालक्ष्मी कथा सुनेंगे। श्री महालक्ष्मी व्रत पूजन की विधि। इस व्रत के विषय में भविष्योत्तर पुराण में लिखा हुआ है। यह माया, प्रकृति और शक्ति आदि नाम से तीनों लोकों में जो महालक्ष्मी देवी है, उनको प्रसन्न करने का यह महान व्रत है। इस व्रत को भादो शुक्ल पक्ष की अष्टमी से क्वार कृष्ण पक्ष की अष्टमी तक किया जाता है। 16 बार कुल्ला कर स्नान आदि से पवित्र हो तथा स्वच्छ वस्त्र धारण करें। तत्पश्चात कलावे का सूत्र लेकर उसमें 16 गांठ लगाएं तथा चमेली पुष्पों, धूप आदि सुगंधित पदार्थों के मध्य रखें। सूत्र की 16 गांठ को महालक्ष्मी नमः मंत्र से अभिमंत्रित करें और अपनी कामना की पूर्ति की प्रार्थना करते हुए उसे अपने हाथों में बांधें। स्त्री को बाएं हाथ में तथा पुरुषों को दाहिने हाथ में सूत्र बांधना चाहिए। इसके पश्चात अपने हाथ में जल लेकर इस व्रत को करने का संकल्प करें तथा महालक्ष्मी देवी का ध्यान करते हुए प्रार्थना कीजिए कि मैं आपकी सेवा में भक्तिपूर्वक तत्पर रहकर इस महाव्रत का पालन कर सकूं तथा उसे निर्विघ्न पूर्ण कर सकूं। ऐसी शक्ति और धीरता मुझे प्रदान कीजिए। फिर दूबे के पौधे जल में भिगोकर दूर्वा को जल में भिगोकर अपने सिर पर, हाथ पर तथा पाँव का मर्जन करें तथा दूब और अक्षत हाथ में लेकर कथा सुने या पढ़े। इस प्रकार 15 दिन नित्य धूप तथा अक्षत हाथ में लेकर कथा सुने या पढ़ें या आप यूट्यूब पे सुने। 16वें दिन कवारवदी अष्टमी को सायकाल स्नान कर सफ़ेद वस्त्र पहने और अत्यंत सुंदर मंडप बनाकर लक्ष्मी जी की सुंदर मूर्ति अष्टदल श्वेत कमल पर दोनों और 2 हाथियों की मूर्ति सहित पधरावें, विराजमान कराएं। पंचामृत से मूर्ति को स्नान कराएं। इस प्रकार षोडशोपचार द्वारा पूजन कीजिए या किसी विद्वान पंडित जी द्वारा करवाइए। महालक्ष्मी देवी जी का आवाहन करें, ध्यान एवं स्तुति करें। व्रती ब्राह्मण ब्राह्मणियों को भोजन कराएं, उन्हें यथाशक्ति दान दक्षिणा देवे। पूजन में हवन, चालीसा, पाठ, आरती आदि की भी जाती है। उद्यापन करते समय इन सबके अतिरिक्त खाने की वस्तुओं में नए सूप में 16-16 की संख्या में रखते हैं तथा दूसरे सूप में ढककर महालक्ष्मी जी को अर्पण करते हैं और 16 ब्राह्मणियों को भोजन करा के दान दक्षिणा देकर विदा करते हैं। अब भक्तों, चोल देवी व चिल देवी की कथा इस प्रकार है। एक समय धर्मराज युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण भगवान को प्रसन्न देखकर कहा, हे त्रिलोकी नाथ, समस्त ऐश्वर्यों के स्वामी, आप कृपा कर कोई ऐसा व्रत बतलाइए जो सब व्रतों से श्रेष्ठ एवं ऐश्वर्य सुख देने वाला हो। व्रत को करके मनुष्य नाना प्रकार के सुख, स्त्री, पुत्र, आयु, महल, हाथी, घोड़ा आदि का फल भोग सके। श्री कृष्ण जी बोले, हे राजन सुनिए, सतयुग में जब वृत्तासुर आदि असुरों ने स्वर्गलोक पर अपना अधिकार कर लिया, तब दुखी वो इंद्र ने ऐसा ही प्रश्न देवर्षि नारद जी से पूछा था। यह सुन नारद जी बोले, हे देव राजेंद्र, मैं तुमको एक ऐसा व्रत बताता हूँ जो सर्वमंगलकारी है। इस विषय में एक वृत्तांत सुनो। प्राचीन काल में एक बहुत सुंदर अपूर्व नगर था। वहाँ की भूमि बड़ी रमणीक थी। तरह तरह के रत्नों से विभूषित भूमि एवं पर्वत थे। यहाँ सुंदर चंचल नेत्रों वाली स्त्रियों के वाण रूपी कटाक्ष से कामदेव तीनों लोगों को वश में करता था।
उस नगर में चारों पदार्थ अर्थ धर्म अर्थ काम मोक्ष ये उसकी विचित्र रचना देखकर विश्वकर्मा भी लज्जित होता था। उस नगर में मंगलसेन नाम का राजा राज करता था। उसकी चिल्ल देवी और चोल देवी नाम की दो रानियां थी। एक दिन राजा अपनी प्रिय रानी चोल देवी के साथ अपने महल की छत पर बैठा हुआ था। वहीं से उसने समुद्र से जल से घिरा हुआ एक रमणीक स्थान देखा। उसे देख राजा प्रेमातुर हो गया। अपनी प्रिय रानी चोल देवी से बोला, हे सुमुखे, देखो यहीं पर तुम्हारा प्रसन्नता के लिए नंदन वन को लज्जित करने वाला एक सुंदर बाग लगवाऊंगा। अपनी प्रिया के प्रश्नार्थ राजा ने बगीचा लगवा दिया। कुछ दिन बाद वह बाग वृक्षों, लताओं, फल फूलों और रंग बिरंगे पक्षियों की चहचहाहट से अपनी अद्भुत छटा दिखाने लगा। एक दिन उस बाग में बड़ा भयंकर प्रलय काल के समान एक शुअर आया और उसने सारे बगीचे को नष्ट कर दिया। बहुत से बाग के रक्षक भी मार गिराए। कुछ रक्षक उसके भय से व्याकुल हो अपनी जान बचा राजा के पास पहुँचे और राजा से सारा हाल कहा। यह सुनकर राजा बड़ा कुपित हुआ और उसने सेना से बोला, तुम शीघ्र वहाँ जाकर उस भयंकर सुअर को मार डालो। राजा की आज्ञा पा सेना चल दी और घोड़े पर बैठकर राजा भी चल दिए। चारों ओर से बगीचे को घेर कर राजा ने सैनिकों से कहा कि जिस मार्ग में सुअर निकल कर भाग जाएगा और उसी मार्ग को कोई भी रक्षक उसे न मार सकेगा तो मैं उसका सिर कटवा डालूंगा। तथा बाग के चारों ओर राजा स्वयं अपना घोड़ा अड़ाकर खड़ा हो गया। देवयोग से वह सुअर राजा से ही निकलकर भाग गया। राजा बड़ा लज्जित हुआ। घोड़े को चाबुक से मारता हुआ उसका पीछे करने लगा। पीछे करते करते वह सिंह, व्याघ्र आदि हिंसक जीवों से युक्त घोर जंगल में पहुंच गया। वहाँ ताल, तमाल, हिताल, साल, अर्जुन, लता आदि के वृक्ष थे। राजा जंगल में चारों ओर उसे देखने लगा। आगे चलकर सुअर राजा के सामने आया। राजा ने देखते ही उसको भाला मार दिया और भाले के लगते ही सुअर ने अपना शरीर छोड़ दिया। वह सुंदर गंधर्व शरीर धारण कर विमान में बैठा अपने लोक को जाते हुए राजा मंगलसेन से बोला, हे पृथ्वीपति, आपका कल्याण हो। आपने मेरा उद्धार किया। अब मैं आपको अपने साप की कथा सुनाता हूँ। मैं चित्ररथ नाम का गंधर्व हूँ। एक बार देव समूह में ब्रह्मा जी बैठे हुए थे कि चंचतपुट आदि तालों के साथ में सप्त स्वर में गान कर रहा था कि गाते गाते मेरी ताल बिगड़ गई। इस पर क्रोधित होकर ब्रह्मा जी ने मुझे सुअर होने का श्राप दे दिया। फिर प्रार्थना करने पर उन्होंने कहा, तेरा उद्धार धर्मात्मा राजा मंगलसेन के हाथों से होगा। अतः मैं अधर्म योनि को छोड़कर अपने गंधर्व स्वरूप को प्राप्त हो गया हूँ। हे राजन, मैं वरदान देकर देवताओं को दुर्लभ चारों फल, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष का दाता एक व्रत बतलाता हूँ। यह व्रत श्री महालक्ष्मी जी का है। इसके प्रभाव से आप चक्रवर्ती राजा होंगे। अब आप अपनी राजधानी वापस जाइए। नाथ जी बोले, हे इंद्र, इस प्रकार कहे गंधर्व अंतर ध्यान हो गए। राजा मंगलसेन अपनी राजधानी को वापस लौटे कि मार्ग में उन्हें बगल में मृग चर्म लिए हुए एक ब्राह्मण पुत्र अपनी ओर आता नजर पड़ा। राजा मुस्कुराते हुए उससे बोले, हे बटुक, तुम देवता, दैत्य, गंधर्व हो अथवा राक्षस, इनमें से आप कौन हैं? मुझे सच सच बता दें जो आप इस घोर जंगल में आए हैं। यह सुनकर ब्राह्मण पुत्र राजा को आशीर्वाद देते हुए बोला, हे राजन, मैं आपके ही देश में पैदा हुआ हूँ और आपके साथ साथ ही यहाँ आया हूँ। अतः मुझे यथोचित आज्ञा दीजिए। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे धर्मराज। इस प्रकार उनके कहने पर राजा ने कहा, हे विप्र, तुम्हारा नाम आज से नूतन होगा। अब तुम किसी सरोवर में से ठंडा जल लाओ। राजा की आज्ञा पा वह नूतन राजा को एक सुंदर वृक्ष के नीचे बिठाकर आप घोड़े पर सवार हो जल की खोज में चल दिया। आगे चलकर उसने रंग बिरंगे पक्षी देखे। वह वहीं पर चल पड़ा। थोड़ी देर में वह सरोवर के पास पहुंच गया। वह सरोवर बहुत ही रमणीक था, मन को प्रसन्न करने वाला था। ऐसा प्रतीत होता था कि यहाँ भगवान नारायण का ही निवास है। सुंदर सुंदर कमलों से सुशोभित चक्रवाक आदि पक्षियों से तेज हवा से उठने वाली लहरों को शांत करने वाला, मीठे जल वाला, महर्षि अगस्त्य की तृषा शांत करने वाला, शीतल जल से परिपूर्ण था। जैसे ही वह आगे बढ़ा कि उसका घोड़ा कीचड़ में फंस गया। अतः वह घोड़े से उतरकर सरोवर के चारों ओर देखने लगा। समीप ही उसने सुंदर सुंदर वस्त्र आभूषणों से सुसज्जित मृगनयनीय स्त्रियों को देखा जो मधुधनुष से
मंगल गान करते हुए पूजा कर रही थी। नूतन अपने दोनों हाथ जोड़े स्त्रियों को पास जाकर विनम्र भाव से बोला, हे माता हूँ, सच मुझे बतावे। नूतन की मधुर वाणी सुन वे बोली, हे विप्र, भक्ति भाव से श्रद्धा युक्त होकर सुना। जो भगवती माया, प्रकृति और शक्ति नाम से प्रसिद्ध है, हम उसी महालक्ष्मी का व्रत कर रहे हैं। उसी व्रत की कथा तुम भी सुनो। हे ब्राह्मण, यह व्रत भाद्रपद महीने की शुक्ल पक्ष भादो सुदी अष्टमी राधा अष्टमी से आरंभ होता है। इस दिन प्रातःकाल उठकर 16 बार हाथ, पाँव और मुंह धोकर 16 धागों से युक्त एक डोरी कलावा लेकर उसमें 16 गांठ लगावें और चमेली के पुष्प, कपूर, धूप आदि सुगंधित पदार्थों से प्रत्येक गांठ की पूजा करें, यानी जो गठान लगाते हैं। और ओम महालक्ष्मी नमः इस मंत्र से 16 बार अभिमंत्रित कर श्री लक्ष्मी जी से प्रार्थना करें, हे महालक्ष्मी, आप हमें धन, पृथ्वी, धर्म, कीर्ति, आयु, यश और शोभा तथा हाथी घोड़े पुत्र दीजिए, प्रदान कीजिए। हे विप्र, इस प्रकार ध्यान करते हुए उस सूत्र को पुरुष अपने दाहिने अंग में और स्त्री अपने बाएं अंग में धारण कर 16 धूप के पौधे और अक्षत लेकर कथा सुने। इस प्रकार भादो सुदी से लेकर अश्विन वदी अष्टमी तक नित्य प्रति कथा सुननी चाहिए। इसके पश्चात अष्टमी के दिन रात्रि के समय जितेंद्रीय व्रत कर्ता को स्नान कर श्वेत वस्त्र धारण कर पूजा गृह में जाना चाहिए और पूर्व की ओर मुख करके पवित्र आसन पर बैठकर सफेद मोतियों से युक्त अष्टदल का कमल बनावे। उस पर कमलासन मंद मंद मुस्कान करती हुई शरद चंद्र के तुल्य कांतिमान चतुर्भुजी दोनों हाथ में कमल लिए हुए श्वेत वस्त्र धारणी आभूषणों से विभूषित अभय वर देने वाली दोनों और हाथियों के शून के जल से सींचे जाने वाले श्री महालक्ष्मी जी का ध्यान करके कपूर, अगरबत्ती, चंदन से भगवती का आह्वान करें कि हे महालक्ष्मी, भगवान विष्णु के पास से आप यहाँ आओ। आपके लिए ही मैंने षोडशोपचार पूजन सामग्री एकत्रित की है। हे विप्र, इस प्रकार 16 दिन समाप्त होने पर व्रतकर्ता को श्रद्धा अनुसार उद्यापन करना चाहिए। उद्यापन विधि इस प्रकार है। स्वर्ण के पत्र से गऊ के सींग मड़वाकर तथा सोना एवं अन्न वस्त्र आदि किसी वेद पाठी ब्राह्मण को दान में दे दें। यदि इतना ना हो सके तो यथाशक्ति द्रव्य दे दें अथवा 16 ब्राह्मणों को जिमा कर वस्त्र आदि की दक्षिणा देवें। हे विप्र पुत्रो, हमने तुमको सर्वोत्तम व्रत बतला दिया है, जिसके करने मात्र से इच्छित फल प्राप्त होता है। इस व्रत को तुम करो, अपने राजा से कराओ तथा और जो श्रद्धा से करना चाहता उसे भी कराइए। भगवान बोले, हे दुष्ट, इस प्रकार इस व्रत को स्त्रियों के मुख से सुनकर नूतन बड़ा ही प्रसन्न हुआ और उनको प्रणाम करके अपने घोड़े को कीचड़ में से निकालकर ठंडा पानी पिलाया और कमल के पत्ते का दोना बनाकर उसमें पानी ले घोड़े पर बैठे राजा के पास आया। राजा को जल पिलाकर नूतन बोला, हे राजन, आज मैं यहाँ पर जो कुछ स्त्रियों से सुनकर आया हूँ उसे ध्यान से सुनो। उपरोक्त हाल नूतन ने राजा को सुना दिया। उस व्रत को नूतन और राजा दोनों ने किया। तदुपरांत राजा ब्राह्मण को साथ ले घोड़े पर सवार हो अपने नगर को चल दिए। राजा का आना सुनकर सब नगरवासी बड़े प्रसन्न हुए और भेंट आदि वस्तु लेकर बाजे के साथ राजा की अगवानी करने चल दिए। चारों ओर घंटा और घड़ियालों के स्वर होने लगे। ऐसा मालूम होता था कि खुशी के मारे सारा नगर नाच रहा हो, नृत्य कर रहा हो। 16 श्रृंगार किए गजगामिनी स्त्रियां भी मंगल गीत गाती हुई राजा की आगवानी को आईं। नगरवासियों द्वारा सत्कार किया गया। राजा ब्राह्मण कुमार नूतन के साथ घोड़े पर से उतरकर अपने महल में रानी चोल देवी के पास गया। रानी चोल देवी राजा के हाथ में सूत बदन देख क्रोधित हुई, परंतु क्रोध को छिपाकर विचार करने लगी कि राजा शिकार के बहाने किसी अन्य स्त्री से प्रेमालाप करने लगा है। इसी कारण उसकी बाएं हाथ में उस स्त्री ने अपने सौभाग्य के लिए यह डोरा बांध दिया है और साथ ही मुझे देखने के लिए इस ब्राह्मण को भेजा है। अतः क्रोधित हो उसने डोरे को राजा की बाएं में से तोड़कर फेंक दिया। राजा उसकी करतूत ना समझ सका, क्योंकि वह सेवकों और मंत्रियों को जंगल का सारा हाल बता रहा था। उसी समय राजा की
दूसरी रानी चिल्ल देवी की एक दासी राजा को देखने वहां आई। उसने भूमि पर पड़े उस डोरे को उठा लिया और उस ब्राह्मण से डोरे के बारे में सारा विवरण पूछा। दासी ने सारा हाल विधान जानकर स्वामी चिल्ल देवी से जाकर कहा और वह राजा को सूत्र भी दे दिया। रानी ने उसी समय नूतन को बुलवा भेजा और उसके बतलाए गए व्रत को विधि विधान सहित करने लगी। भगवान बोले, हे पांडुनंदन युधिष्ठिर, 1 वर्ष बीतने पर लक्ष्मी पूजन की याद आई। राजा ने अपनी बाहें में बंधे सूत्र को न देखा। वो अपार चिंता में डूब गया। नूतन ने रानी चोल देवी द्वारा उसे तोड़े जाने का सारा हाल राजा को बता दिया। यह सुनकर राजा क्रोधित रानी चोल देवी से बोले, अरे दुर्बुद्धे, अब मैं तेरे महल में लक्ष्मी पूजन ना कर रानी चिल्ल देवी के महल में लक्ष्मी पूजन करूँगा। यह कह राजा चिल्ल देवी के महल को चला गया। इसी बीच लक्ष्मी जी महालक्ष्मी जी बुढ़िया का रूप कर परीक्षा लेने के लिए रानी चोल देवी के घर गई। रानी चोल देवी उसका निरादर करते हुए बोली, अरे दुष्ट, तू कौन है? मेरे घर कैसे आई? चल भागते यहाँ से। इस प्रकार लक्ष्मी जी रानी चोल देवी से अपमानित होने पर उसे शाप देते हुए बोली, मूर्ख, तूने मेरा अपमान किया है, अतः शुभमुखी हो जा और आज से इस मंगलपुर का नाम कोल्हापुर हो जाए। फिर वृद्धा रूप लक्ष्मी जी वहाँ से चलकर परीक्षा लेने के लिए चिल्ल देवी के महल में गईं। वहाँ रानी ने उसका बड़ा सम्मान किया। रानी से सम्मानित हो लक्ष्मी जी ने वृद्धा का रूप त्याग साक्षात अपना लक्ष्मी स्वरूप धारण कर लिया। यह देख रानी चिल्ल देवी ने लक्ष्मी जी को साष्टांग प्रणाम कर बड़े प्रेम से नाना प्रकार से उनका पूजन किया। भगवती लक्ष्मी चिल्ल देवी से प्रसन्न हो बोली, हे चिल्ल देवी, मैं तुझसे बहुत प्रसन्न हूँ, मन चाहा वरदान मांग लीजिए। चिल्ल देवी बोली, हे सुरेश्वरी कल्पाशन अम्बे, जो भी प्राणी इस व्रत को करे और जब तक चंद्रमा सूर्य आकाश में रहे तब तक आप उसके घर को संपूर्ण ईश्वर से परिपूर्ण रखें, उसके घर में आप सदैव विराजमान रहें। यह मेरे पति सहित आपकी ये कथा सारी पृथ्वी पर विख्यात हो। हे धर्मराज, रानी से भगवती लक्ष्मी तथास्तु कह वही अंतर ध्यान हो गई। पश्चात राजा मंगल ने रानी चोल देवी के साथ बड़ी श्रद्धा से पूजन व्रत किया। दुराचारणी रानी चोल देवी ईश्वरवश होकर रानी चोल देवी के महल में जाने लगी। वहां बैठे पहरादारों ने उसे अंदर जाने से रोक दिया, क्योंकि लक्ष्मी जी के साप के कारण वह शुगर के सामान दिख रही थी। रानी दिखलाई नहीं देती थी। तब वह दुखी हो जंगल महर्षि अंगिरा के पास गई। उसकी यह दशा देखकर मुनि अंगिरा ने अपनी ज्ञान दृष्टि द्वारा उसकी सारी बातें जान ली। तब मुनि ने लक्ष्मी जी की कुपित होने का कारण उससे कहा और स्वयं श्री लक्ष्मी जी से उसके अपराध की क्षमा याचना कर उससे श्री लक्ष्मी जी का व्रत पूजन करवाया। व्रत के प्रभाव से वह रानी पुनः अपने लावण्यमय स्वरूप को प्राप्त कर कीर्ति पाने लगी। तदनंतर उसी मन में राजा शिकार खेलने को गया। वहाँ मुनि अंगिरा की कुटी में रूप लावण्य से युक्त उस अनुपम देवी को देख राजा मंगल बोला, हे महर्षि, यह अपनी सुंदरता से इस वन को प्रकाशमान करने वाली स्त्री कौन है? इसका कारण मुझसे कहो। राजा की बात सुन महर्षि अंगिरा ने उसकी सारी कथा सुनाकर रानी चोल देवी उसे सौंप दी। राजा प्रसन्नचित हो रानी चोल देवी को साथ लेकर अपनी राजधानी आया और रानी चिल्ल देवी सहित पृथ्वी के नाना प्रकार के भोग भोगने लगा। दोनों रानी बड़े प्रेम से मिलकर राजा की सेवा करने लगी। राजा मंगल पृथ्वी के समस्त सुख भोग कर अंत में स्वर्ग को गया और मंगल नक्षत्र नाम से विख्यात हुआ। नारद जी बोले, हे इंद्र, समस्त व्रतों में श्रेष्ठ श्री महालक्ष्मी का व्रत मैंने तुझसे कहा है। जो व्यक्ति इस व्रत को करेगा वह धर्म अर्थ काम मोक्ष चारों पदार्थों का भागी होगा। अतः तुम भी इस व्रत को करो, जिससे धन दान भूमि कीर्ति आयु यश शोभा घोड़ा हाथी पुत्र पौत्रादि प्राप्त हों और तुम्हारी कीर्ति फैलती रहे। इंद्र नारद जी को प्रणाम करके अपने लोक को गया और व्रत किया। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे युधिष्ठिर, नारद जी से देवराज इंद्र द्वारा पूछे गए श्रेष्ठ व्रत को मैंने तुम्हें बता दिया, जो सांसारिक व पारलौकिक सुखों को देने वाला है। इति भविष्योत्तर पुराणांतर्गत श्री महालक्ष्मी व्रत कथा समाप्त। श्री महालक्ष्मी हाथी पूजा। यह व्रत भाद्रपद शुक्ल के पक्ष की अष्टमी को आरंभ करके अश्विन मास के कृष्ण पक्ष की
अष्टमी को समापन किया जाता है। एक समय महर्षि देवपायन व्यास जी हस्तिनापुर आए। उनका आगमन सुन महाराज दशरथ ने उनका आदर सम्मान कर राजमहल में व्यास जी को सुवर्ण के सिंहासन पर विराजमान कर अर्धपाद आचमन से उनका पूजन किया, उनके पैर धुलाए। व्यास जी के स्वास्थ्यचित होने पर राजरानी गंधारी ने महर्षि व्यास जी से हाथ जोड़कर प्रश्न किया कि महाराज, आपसे हमारी प्रार्थना है कि स्त्रियों को कोई ऐसा व्रत सरल पूजन बताइए जिससे सुख पुत्र पौत्र परिवार सदा सुखी रहे। इतना सुनकर व्यास जी ने कहा, वह श्री महालक्ष्मी व्रत है जिनका पूजन प्रतिवर्ष अश्विन कुमार कृष्ण पक्ष की अष्टमी को किया जाता है। तब राजरानी गंधारी ने कहा, महात्मन, यह व्रत कैसे आरंभ होता है, किस विधान से पूजन होता है, यह विस्तार से बताने का कष्ट कीजिए। तब महर्षि जी ने कहा कि यह व्रत भाद्रपद शुक्ल पक्ष की अष्टमी के दिन सुबह व्रत का मन में संकल्प कर किसी जलाशय में जाकर स्नान कर स्वच्छ वस्त्र पहनकर ताजी दूर्वा से महालक्ष्मी को जल तर्पण देकर प्रणाम करना चाहिए। फिर घर आकर शुद्ध 16 धागों का एक गंडा बनाकर प्रतिदिन एक गांठ लगानी चाहिए। इस प्रकार 16 दिन की 16 गांठ का एक गंडा तैयार कर अश्विन माह की कृष्ण पक्ष की अष्टमी को व्रत रखकर मंडप बनाकर चंदोवा तान कर उसके नीचे माटी के हाथी पर महालक्ष्मी की मूर्ति स्थापित कर तरह तरह की पुष्पमालाओं से लक्ष्मी जी का वह हाथी का पूजन करके कई पकवान सुवासित पदार्थों का नैवेद्य समर्पण करें और श्रद्धा सहित महालक्ष्मी व्रत करने से आप लोगों की राजलक्ष्मी सदा स्थिर रहेगी। ऐसा विधान बताकर व्यास जी अपने आश्रम को प्रस्थान कर गए। इधर समय अनुसार भाद्रपद मास की शुक्ल पक्ष की अष्टमी से समस्त राजघरानों की नारियों व नगर स्त्रियों ने श्री महालक्ष्मी का व्रत आरंभ कर दिया। बहुत सी नारियां गंधारी के साथ प्रतिष्ठामान हेतु व्रत का साथ देने लगी। कुछ नारी माता कुंती के साथ भी व्रत को आरंभ करने लगी। ऐसा होते होते 15 दिन व्रत के समाप्त होकर 16वां दिन अश्विन कृष्ण पक्ष की अष्टमी को आया। प्रातःकाल से नर नारियों ने उत्सव मनाना आरंभ कर दिया और समस्त नर नारी राजमहल में गंधारी जी के उपस्थित हो तरह तरह से महालक्ष्मी के मंडप में माटी के हाथी बनाने लगे। वह सजाने की तैयारी करने लगे। गंधारी जी ने नगर की सभी प्रतिष्ठित नारियों को बुलाने हेतु सेवक भेजा, पर माता कुंती को नहीं बुलवाया गया और ना ही कोई उन्हें सूचना भेजी। उत्सव वाद्य की धुन गुंजारने लगी जिससे सारे हस्तिनापुर में खुशी की लहर दौड़ गई। माता कुंती ने इसे अपना अपमान समझकर बड़ा रंज मनाया और व्रत की कोई तैयारी न की। इतने में महाराज युधिष्ठिर, अर्जुन, भीमसेन, नकुल, सहदेव सहित 5 पांडव उपस्थित हुए। अपनी माता को गंभीर देख अर्जुन ने प्रार्थना की, माता आप इतनी दुखी क्यों हो? तब माता कुंती ने कहा, बेटा, जाति अपमान से बढ़कर कोई दुख नहीं है। आज नगर में श्री महालक्ष्मी व्रत उत्सव में रानी गंधारी ने सारे नगर में औरतों को सम्मान से बुलाया है। औरतें सम्मान से बुलाई हैं, पर ईर्ष्यावश मेरा अपमान कर उत्सव में नहीं बुलाया है। पार्थ ने कहा, माता, क्या वह पूजा का विधान सिर्फ दुर्योधन के ही महल में हो सकता है? आप अपने घर में नहीं कर सकती? तब कुंती ने कहा, बेटा, कर सकती हूँ, पर वह साज सामान इतनी जल्दी तैयार नहीं हो सकता, क्योंकि गंधारी के 100 पुत्रों ने माटी का विशाल हाथी तैयार करके पूजन का साज सजाया है। वह ऐसा विधान तुमसे न बन सकेगा। तब पार्थ ने कहा, माता, आप पूजन की तैयारी करो और नगर में बुलावा भेजो। मैं ऐसा हाथी पूजन को बुला रहा हूँ जो आज तक हस्तिनापुर वासियों ने न देखा होगा न पूजन किया होगा। मैं आज ही इंद्रलोक से इंद्र का हाथी ऐरावत जो पूजनीय है उसे बुलाकर तुम्हारी पूजा में उपस्थित कर दूंगा। आप अपनी तैयारी करें माता। इधर माता कुंती ने सारे नगर में पूजा का ढिंढोरा पिटवा दिया और पूजा की विशाल तैयारियां होने लगी। तब अर्जुन ने सुरपति को ऐरावत को भेजने का पत्र लिखा और एक दिव्य बाण में बांधकर धनुष पर रखकर देवलोक इंद्र की सभा में फेंक दिया। इंद्र ने बाण से पत्र निकाल कर पढ़ा तो आश्चर्य से अर्जुन को लिखा कि हे पांडु कुमार, ऐरावत भेज तो दूंगा, पर वह इतनी जल्दी स्वर्ग से कैसे उतर सकता है? तुम इसका उत्तर शीघ्र ही लिखो। पत्र पाकर अर्जुन ने पत्र में बाणों का रास्ता बना के हाथी उतारने की प्रार्थना लिख पत्र वापस कर दिया। इंद्र ने मातली सारथी को आज्ञा दी कि हाथी को पूर्ण रूप से सजाकर हस्तिनापुर में उतारने का प्रबंध करो। महावत ने तरह तरह के साज सामान से ऐरावत को सजाया। देवलोक की अंबर झूल डाली गई।
स्वर्ण की पालकी रत्न जड़ित कलशों से बांधी गई, माथे पे रत्न जड़ित जाली सजाई गई, पैरों में घुंघरू स्वर्ण मणियों की बांधी गई, जिनकी चकाचौंध पर मानव जाति की आंखें नहीं ठहर सकती थी। इधर सारे नगर में धूम हुई कि कुंती माता के घर सजीव इंद्र का ऐरावत बाणों के रास्ते पर स्वर्ग से उतरकर पूजा जाएगा। सारे नगर के नर नारी, बालक और वृद्धों की भीड़ ऐरावत को देखने के लिए एकत्रित होने लगी। गांधारी के राजमहल में भी इस बात की चर्चा की बड़ी चहल पहल मच गई। नगर की नारियां पूजन थाली लेकर भागने लगीं और माता कुंती के महल में उपस्थित होने लगी। देखते देखते सारा महल पूजन करने वाली नारियों से ठसाठस भर गया। सारे नगरवासी ऐरावत के दर्शन को गली, सड़क, महल अटारियों पर एकत्रित हो गए। माता कुंती ने ऐरावत को खड़ा करने हेतु रंग बिरंगे चौक पुरवाकर नवीन रेशमी वस्त्र बिछवा दिए। हस्तिनापुरवासी तरह तरह की स्वागत तैयारी में फूल, माला, अबीर, केसर हाथों में लेकर पंक्तिबद्ध खड़े थे। इधर चंद्र की आज्ञा पाकर ऐरावत स्वर्ग से बाणों के बनाए रास्ते से धीरे धीरे आकाश मार्ग से उतरने लगा, जिसके शंखों की आवाज़ नगरवासियों को आने लगी। ऐरावत के दर्शन के लिए नर नारियों ने जय जयकार के नारे लगाना आरंभ किए। सायंकाल होते ही ऐरावत माता कुंती के महल के चौक में उतर आया। समस्त नर नारियों ने पुष्पमाला, अबीर, केसर से हाथी का स्वागत किया। महाराजा धूम पुरोहित द्वारा ऐरावत पर महालक्ष्मी जी की मूर्ति स्थापित करके वेद मंत्रों द्वारा पूजा की गई। नगरवासियों ने लक्ष्मी पूजा का स्वागत करके ऐरावत की पूजा की। फिर तरह तरह के मेवा पकवान ऐरावत को खिलाए गए। ऊपर से जमुना जल पिलाया गया। फिर तरह तरह के पुष्पों की ऐरावत पर वर्षा की गई। पुरोहित द्वारा स्वस्ति पुण्याय वाचन कर व्रती नारियों द्वारा लक्ष्मी जी का पूजन विधान से कराया। कुंती ने व्रत के डोरे के गंडा में 16वीं गांठ लगाकर लक्ष्मी जी के सामने समर्पण किया। ब्राह्मणों को पकवान, मेवा, मिठाई देकर भोजन की व्यवस्था की गई। तब वस्त्र, द्रव्य, सुवर्ण, अन्न, भूषण देकर के ब्राह्मणों को संतुष्ट किया। तत्पश्चात सभी व्रती नर नारियों ने महालक्ष्मी जी का दीप जलाकर प्रेम से संपूर्ण पूजन कर आरती आरंभ की। श्री महालक्ष्मी श्री लक्ष्मी जी वंदना। दोहा। मात लक्ष्मी करी कृपा, करो हृदय में बास, मनोकामना सिद्ध कर पूर्व मेरी आस। यही मोर अरदास, हाथ जोड़ विनती करूं, जगत जननी जगदम्बिका, सब विधि करो सुवास। अब भक्तों अपन 16 प्राचीन 16 बोला की एक कहानी बोली जाती है, उसको हम बोलेंगे। वो 16 बार बोली जाती है और उसको 16 बोल की एक कहानी कहा जाता है। मैं बोल रही हूँ, आप लोगों को ये कहानियाँ 16 बार बोलनी। आमोती दामोती रानी पोरा पर पट्टन गाँव, मगल सेन से राजा बम्मन बरुआ कहे कहानी, सुनो है माँ लक्ष्मी रानी, हमसे कहती तुमसे सुनती। 16 बोल की एक कहानी। एक बार हुआ। आमोती दामोती रानी पोरा पटपटन गाँव, मंगल सेन से राजा बम्मन बरुआ कहे कहानी, सुनो ये महालक्ष्मी रानी, हमसे कहती तुमसे सोती। 16 बोल की एक कहानी। 2। आमोती दामोती रानी पोरा पर पट्टन गाँव, मंगल सेन से राजा बम्मन बरुआ कहे कहानी, सुनो है महालक्ष्मी रानी, हमसे कहती तुमसे सुनती। 16 बोल की एक कहानी। 3। आमोती दामोती रानी पोरा पर पट्टन गाँव, मंगल सेन से राजा बम्मन बरुआ कहे कहानी, सुनो ये महालक्ष्मी रानी, हमसे कहती तुमसे सुनती। 16 बोल की एक कहानी। 4। आमोती दामोती रानी पोरा पर पट्टन गाँव, मंगल सेन से राजा बम्मन बरुआ कहे कहानी, सुनो ये महालक्ष्मी रानी, हमसे कहती तुमसे सुनती। 16 बोल की एक कहानी। 5 हो गई। आमोती दामोती रानी पोरा पर पट्टन गाँव, मंगल सेन से राजा बम्मन बरुआ कहे कहानी, सुनो ये महालक्ष्मी रानी, हमसे कहती तुमसे सुनती। 16 बोल की एक कहानी। 6 हो गए। आमोती दामोती रानी पोरा पर पट्टन गाँव, मंगल सेन से राजा बम्मन बरुआ कहे कहानी, सुनो ये महालक्ष्मी रानी, हमसे कहती तुमसे सुनती। 16 बोल की एक कहानी। 6।
आ मोती दामोती रानी पोरा पर पट्टन गाँव मंगल सहन से राजा बम्बन बरुआ कहे कहानी सुनो है माँ लक्ष्मी रानी हमसे कहती तुमसे सुनती 16 बोल की एक कहानी 7। आ मोती दामोती रानी पोरा पर पट्टन गाँव मंगल सहन से राजा बम्बन बरुआ कहे कहानी सुनो है महालक्ष्मी रानी हमसे कहती तुमसे सुनती 16 बोल की एक कहानी 7। आ मोती दामोती रानी पोरा पर पट्टन गाँव मंगल सहन से राजा बम्बन बरुआ कहे कहानी सुनो महालक्ष्मी रानी हमसे कहती तुमसे सुन 16 बोल की एक कहानी 8 हो गई। 8 और बोलना है। आ मोती दामोती रानी पोरा पर पट्टन गाँव मंगल सहन से राजा बम्बन बरुआ कहे कहानी सुनो महालक्ष्मी रानी हमसे कहती तुमसे सुनती 16 बोल की एक कहानी 9। आ मोती दामोती रानी पोरा पर पट्टन गाँव मंगल सहन से राजा बम्बन बरुआ कहे कहानी सुनो महालक्ष्मी रानी हमसे कहती तुमसे सुनती 16 बोल की एक कहानी 10। 8 के बाद 9 हुआ। आ मोती दामोती रानी पोरा पर पट्टन गाँव मंगल सहन से राजा बम्बन बरुआ कहे कहानी सुनो महालक्ष्मी रानी हमसे कहती तुमसे सुनती 16 बोल की एक कहानी 10। आ मोती दामोती रानी पोरा पर पट्टन गाँव मंगल सहन से राजा बम्बन बरुआ कहे कहानी सुनो महालक्ष्मी रानी हमसे कहती तुमसे सुनती 16 बोल की एक कहानी 11। मोती दामोती रानी पोरा पर पट्टन गाँव मंगल सहन से राजा बम्बन बरुआ कहे कहानी सुनो महालक्ष्मी हम रानी हमसे कहती तुमसे सुनती 16 बोल की एक कहानी 11। आ मोती दामोती रानी पोरा पर पट्टन गाँव मंगल सहन से राजा बम्बन बरुआ कहे कहानी सुनो महालक्ष्मी रानी हमसे कहती तुमसे सुनती 16 बोल की एक कहानी 11। आ मोती दामोती रानी पोरा पर पट्टन गाँव मंगल सहन से राजा बम्बन बरुआ कहे कहानी सुनो महालक्ष्मी रानी हमसे कहती तुमसे सुनती 16 बोल की एक कहानी 12। आ मोती दामोती रानी पोरा पर पट्टन गाँव मंगल सहन से राजा बम्बन बरुआ कहे कहानी सुनो महालक्ष्मी रानी हमसे कहती तुमसे सुनती 16 बोल की एक कहानी 12। आ मोती दामोती रानी पोरा पर पट्टन गाँव मंगल सहन से राजा बम्बन बरुआ कहे कहानी सुनो महालक्ष्मी रानी हमसे कहती तुमसे सुनती 16 बोल की एक कहानी 13। आ मोती दामोती रानी पोरा पर पट्टन गाँव मंगल सहन से राजा बम्बन बरुआ कहे कहानी सो महालक्ष्मी रानी हमसे कहती तुमसे सुनती 16 बोल की एक कहानी 14। आ मोती दामोती रानी पोरा पर पट्टन गाँव मंगल सहन से राजा बम्बन बरुआ कहे कहानी सुनो महालक्ष्मी रानी हमसे कहती तुमसे सुनती 16 बोल की एक कहानी 15। आ मोती दामोती रानी पोरा पर पट्टन गाँव मंगल सहन से राजा बम्बन बरुआ कहे कहानी सुनो महालक्ष्मी रानी हमसे कहती तुमसे 16 बोल की एक कहानी 16। इस प्रकार से प्राचीन 16 बोल की ये कहानी है। आ मोती दामोती रानी पोरा पर पट्टन गाँव मंगल सहन से राजा बम्बन बरुआ कहे कहानी सुनो महालक्ष्मी रानी हमसे कहती तुमसे सुनती 16 बोल की एक कहानी। इस प्रकार से ये जो बोला गया है ये पूरे 16 इसमें हैं 16 शब्द आए हुए हैं। तीसरी लक्ष्मी जी की ओम जय लक्ष्मी माता मैया जय लक्ष्मी माता तुमको निश दिन सेवत हर विष्णु विधाता। ओम जय लक्ष्मी माता ब्रह्माणी रुद्राणी कमला तुम ही जग माता। सूर्य चंद्रमा ध्यावत नारद ऋषि गाता। ओम जय लक्ष्मी माता दुर्गा रूप निरंजन सुख संपत्ति दाता। जो कोई तुमको ध्यावत रिद्धि सिद्धि धन पाता। ओम जय लक्ष्मी माता तुम ही हो पाताल बसंती तुम ही हो शुभदाता। कर्म प्रभाव प्रकाशिनी जग निधि की त्राता। ओम जय लक्ष्मी माता जिस घर थारो वासा ताही में गुण आता। कर न सके सुई कर ले मन नहीं घबराता। ओम जय लक्ष्मी माता तुम बिन यज्ञ न होवे वस्त्र न कोई पाता। खान पान का वैभव
तुम बिन नहीं आता। ओम जय लक्ष्मी माता, शुभ गुण सुंदर युक्ता, क्षीरो दीदी जाता। रत्न चतुर्दश तुम बिन कोई नहीं पाता। ओम जय लक्ष्मी माता, श्री लक्ष्मी जी की आरती जो कोई गाता, उन आनंद समाता, उप पाप उतर जाता। ओम जय लक्ष्मी माता, स्थिर चर जगत रचाए, शुभ कर्म जो नर लाता। तेरा भक्त मैया शुभ दृष्टि पाता। ओम जय लक्ष्मी माता, जय लक्ष्मी माता, मैया जय लक्ष्मी माता। तुमको निष्दिन सेवत हर विष्णु विधाता। ओम जय लक्ष्मी माता। बोलो महालक्ष्मी की जय हो। हाथी पूजन महालक्ष्मी व्रत कथा की जय हो। आप सभी भक्तों को महालक्ष्मी व्रत की हार्दिक